जी अस्सलाम वालेकुम। ये डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 का। फर्स्ट 4 पार्ट आपने कर लिए थे। अब नेक्स्ट पार्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है 1 प्लस योटा का स्क्वायर ओवर 2 माइनस योटा इक्वल मेरे पास x प्लस योटा वाई है। फाइंड हमने क्या करना, x एंड y। बहुत इजी है, लड्डू है, मुश्किल नहीं है, सोल्व बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए इसमें हम स्क्वायर ओपन करेंगे 1 प्लस योटा का स्क्वायर। क्या करेंगे, 1 प्लस योटा का स्क्वायर है यानी a प्लस बी का स्क्वायर। वो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है मेरे पास a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ठीक है, तो ये मेरे पास फार्मूला होता है, इसको हम ओपन करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक और हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे x एंड y। चलें जी करते हैं। 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर, ठीक है, ओवर मेरे पास क्या है 2 माइनस अयोटा, 2 माइनस योटा इक्वल x प्लस अयोटा वाई को साथ चलते लेके आते रहना है जब तक ये वाला सोल्व ना हो जाए। चलिए इसको ओपन करते हैं उस फार्मूले मुताबिक, a की 2 यानी 1 का स्क्वायर प्लस मेरे पास b की 2 योटा की 2 प्लस 2a एंड b ओवर मेरे पास क्या है 2 माइनस योटा इक्वल क्या आ रहा है x प्लस योटा y। देखिए 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 आ गया प्लस योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ठीक है, प्लस 2 1 2 2 योटा से 2 योटा ओवर 2 माइनस योटा साथ वैसे इक्वल x प्लस योटा y। 1 माइनस 1 मेरे पास 0 प्लस 2 योटा ओवर 2 माइनस योटा साथ वैसे इक्वल मेरे पास क्या आ गया x प्लस योटा y इक्वल मेरे पास आ चुका है x प्लस योटा y। अब 0 लिखो या ना लिखो, 0 वैसे, ठीक है, 0 लिखो या ना लिखो, 0 की अहमियत नहीं है। 2 योटा और मेरे पास आ गया 2 माइनस योटा इक्वल क्या x प्लस योटा y। ठीक है, आगे देखें। अब नीचे वाले मेरे पास 2 माइनस योटा एक टर्म बन चुकी है, इसको हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। 2 योटा ओवर 2 माइनस योटा, रैशनलाइज क्या करेंगे 2 प्लस योटा ओवर 2 प्लस योटा इक्वल क्या मेरे पास x प्लस योटा y इक्वल क्या मेरे पास x प्लस योटा y। अच्छा रैशनलाइज क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास रैशनलाइज करके एक योटा ऊपर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, इसमें मेरे पास x और y आंसर आ जाएगा। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई 2 योटा इंटू 2 प्लस योटा ओवर नीचे मेरे पास a माइनस बी ए प्लस बी यानी a की 2 माइनस b की 2। एक फार्मूला आपने पढ़ा था पिछले वाले एक्सरसाइज में भी किया हुआ है, a की 2 माइनस b की 2 किसके इक्वल होता है a माइनस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। ये वाला फार्मूले हमने दो इसके अंदर यूज करने हैं, दोनों हमने पढ़े हुए हैं। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a की 2 a माइनस बी a प्लस डी इक्वल मेरे पास क्या है x प्लस योटा y। अब 2 2 आर, क्योंकि ये 2 मेरे पास अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 आर 4 योटा प्लस 2 को 1 से 1 योटा का कोफिशिएंट कितना है 1 है, 2 1 2 और योटा का स्क्वायर प्लस 2 योटा का स्क्वायर ओवर 2 2 4 माइनस योटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया -1 के इक्वल मेरे पास क्या है x प्लस योटा y, x प्लस योटा y। अब देखिए 4 योटा वैसे प्लस 2 योटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के ओवर माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 कितना है 5 इक्वल आ गया x प्लस योटा y इक्वल क्या आ गया मेरे पास x प्लस योटा y। 4 योटा प्लस माइनस माइनस -2 ओवर मेरे पास क्या आएगा 5 ओवर मेरे पास क्या आ चुका है 5 इक्वल मेरे पास x प्लस योटा y साथ वैसे। अब देखें 5 दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, 4 योटा ओवर 5 -2 ओवर 5। हम देखेंगे 4 योटा ओवर 5 -2 ओवर 5 इक्वल मेरे पास x प्लस योटा y है इक्वल मेरे पास क्या है x प्लस योटा y है। आगे देखें, अब ये मेरे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट बन चुका है, ये इसके साथ क्या आ रहा है योटा, ठीक है, तो इधर योटा किसके साथ है y के साथ, तो ये इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के हम इक्वल रखेंगे। ठीक है, विद और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ योटा नहीं है उसको हम विद और योटा के साथ रखेंगे। जैसे s के साथ योटा नहीं है, रियल पार्ट है, ठीक है, इसके साथ हम योटा नहीं है -2 और 5 ये रियल पार्ट है और साथ इसके क्या आ रही है माइनस आ रही है। चलिए कंपेयर करें, क्या करेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। चलें 4 योटा ओवर 5 4 योटा ओवर 5 किसके इक्वल रखेंगे,
योटा वाली ना, योटा वाई के, किसके को रखेंगे, योटा वाई के। इसी तरह -2/5 -2/5 किसके इक्वल है, एक्स के। यहां से हमें एक आंसर मिल चुका है, कौन सा, ये एक्स वाला, एक्स इक्वल है -2/5। यहां से हम क्या कौन सोल्व करेंगे, योटा वाई वाली। अब देखिए योटा इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4/5। ये योटा मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, इक्वल केला वाई, योटा योटा से कट गया, तो 4/5 मेरे पास किसका आंसर आ चुका है, वाई का। तो इसी तरह इसके अंदर उसने कहा था एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें, तो ये इजी मेथड से एक्स और वाई की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, बहुत इजी है, लड्डू है, मुश्किल ही क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस करने से बहुत इजी हो जाएगा। ये डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.2, एट 2x प्लस योटा वाई। देखिए इसमें ओवर की फॉर्म में मेरे पास नहीं आया। ठीक है, 2x प्लस योटा वाई इंटू 1 माइनस योटा इक्वल किसके है, 4 प्लस योटा, इक्वल किसके है, 4 + 2 योटा। तो इसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड x एंड y। क्या फाइंड करना है इसके अंदर, फाइंड x एंड y। मेरे पास टू टर्म है, दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, 2x प्लस योटा वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस योटा के साथ। चलिए करते हैं सोल्व। क्या फाइंड करना है, इसके अंदर भी हमने x एंड y सोल्व करने हैं। ठीक है, 2x प्लस योटा वाई इंटू मेरे पास 1 माइनस योटा इक्वल ये वाले टर्म साथ वैसे हम लेके आएंगे। ठीक है, चलिए अब 2x को आपने 1 माइनस योटा से मल्टीप्लाई करना है, 2x को 1 माइनस योटा से, इसी तरह प्लस योटा y को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस योटा से, इक्वल क्या है, 4 + 2 योटा। अब हम इसमें से मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। रियल पार्ट मेरे पास विदाउट योटा, इमेजिनरी योटा वाला। ठीक है, चलिए अब 2x को 1 से किया, 2x आ गया, क्योंकि 1 लिखो या ना लिखो, 2 1 2। फिर अब 2x को माइनस योटा से -2 योटा x, योटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x से, प्लस 1 को योटा से योटा, योटा y साथ वैसे, प्लस माइनस माइनस योटा योटा का स्क्वायर इंटू वाई साथ वैसे, इक्वल क्या है, 4 + 2 योटा। देखिए 2x माइनस मेरे पास 2x, इन दोनों में मेरे पास कुछ चीज कॉमन आ रही है, अयोटा आ रहा है, तो मैंने से योटा मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अंदर मेरे पास माइनस बाहर आ गया, 2x माइनस प्लस माइनस क्या आ गया, y। इधर मेरे पास योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो आपने साथ दिख रहा है इधर, बिकॉज योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। साथ मेरे पास y वैसे, y साथ वैसे, 4 + 2 योटा इक्वल मेरे पास टर्म आ चुकी है। देखें 2x माइनस योटा इंटू 2x माइनस वाई, ये टर्म वैसे लिख लेते हैं, माइनस प्लस वाई इक्वल क्या है, 4 + 2 योटा। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास इसके साथ योटा नहीं है, इसके साथ भी योटा नहीं है, तो दोनों को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, 2x + y माइनस योटा इंटू 2x माइनस वाई इक्वल मेरे पास क्या है, 4 + 2 योटा, इक्वल मेरे पास क्या है, 4 + 2 योटा। आगे 2x प्लस, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कंपेयर हम कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट। मेरे पास रियल पार्ट कौन सा है, विदाउट योटा, यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, विदाउट योटा 4 है, यहाँ पे कौन सा है, जो योटा के बगैर है। ठीक है, जो योटा के बगैर है, 2x + y, इसके साथ योटा नहीं है, इसको हम किसके को रखेंगे, 4 के। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2x - y इसके साथ योटा है, इसको किसके को रखेंगे, 2 योटा के। चले कंपेयरिंग 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 कर लेते हैं ऑन बोथ साइड, 2x + y इक्वल मेरे पास किसके है, 4 के। इसी तरह माइनस योटा इंटू 2x - y किसके इक्वल है, 2 योटा के, किसके इक्वल है, 2 योटा के। ठीक है, उसके बाद देखें 2x + y इक्वल मेरे पास 4 है, यहाँ पे मेरे पास योटा योटा से कैंसिल हो जाएगा, कैसे, ये योटा इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये मेरे पास योटा इंटू 2x - y इक्वल क्या रह जाएगा, 2, ये योटा इधर मल्टीप्लाई इधर आके योटा क्या हो जाएगा, डिवाइड, योटा योटा आपस में कट जाएगा। ठीक है, आगे देखें, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल दोनों है, तो हमें माइनस या प्लस करना पड़ेगा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ। अभी ये वाले सोल्व कर रहे हैं, इसमें बस क्या बच चुकी है, माइनस, तो माइनस मेरे पास किधर अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस को 2 से किया, -2x। ठीक है, माइनस प्लस y इक्वल मेरे पास क्या है, 2 है। देखिए यहाँ पे मेरे पास 2x + y = 4 है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मेरे पास -2x + y = 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं दोनों को प्लस करता हूँ, इधर +2x और -2x आपस में कट जाएंगे,
लिखेंगे बाय 1 प्लस 2, बाय 1 प्लस 2, यानी हम ऐड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को। पहले 1 लिखते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल 4 और मेरे पास माइनस 2x प्लस वाई इक्वल 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2x प्लस वाई इक्वल मेरे पास 4 है, माइनस 2x प्लस वाई इक्वल 2 है। दोनों को प्लस कर रहे हैं, प्लस में नीचे वाले की साइन चेंज नहीं होती, तो ये प्लस 2x माइनस 2x आपस में कैंसिल, प्लस 1y प्लस 1y 2y इक्वल क्या है 4 प्लस 2 6, y मेरे पास आ गया 6, ये 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, 2 3 जार 6, y मेरे पास क्या आएगा इक्वल 3 आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम y इक्वल 3 को क्वेश्चन नंबर 1 में या क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें, मेरे पास x का आंसर आ जाए। ठीक है, मेरे पास y इक्वल क्या आ चुका है 3 आ चुका है। इसको किसी एक क्वेश्चन में 2 में कर दें या 1 में कर दें, आंसर क्या आएगा सेम। मैं पुट करता हूं, पुट y इक्वल 3 इन 1 या 2, इसमें जिसमें मर्जी कर दें। मैं किसमें कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा हूं, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। 1 मेरे पास क्या 2x प्लस इधर y कितना है 3 आ गया, क्योंकि y की जगह पुट कर रहे हैं ना, तो y की जगह पुट करेंगे हम, इक्वल मेरे पास क्या आ जाएगा 4, पुट में यानी दर्ज करना है, y की जगह पे उसकी वैल्यू कदर दर्ज कर देनी है। 2x ये प्लस 3 उधर जाके -3, 2x 4 माइनस 3 क्या आ चुका है मेरे पास 1, 4 में से हम 3 निकाल देंगे, इक्वल मेरे पास क्या आ चुका है 1। यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल 2, इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 मेरे पास इधर मल्टीप्लाई, इधर आके 1/2। यहाँ पे मेरे पास y क्या है 3 और x का आंसर क्या आ चुका है 1/2। देखिए y इक्वल मेरे पास 3 आ चुका है और x 1/2, ये दोनों मेरे पास x और y हमने फाइंड करने थे, ये दोनों आंसर आ चुके हैं। तो सेम क्वेश्चन पिछले वाले की तरह है, पर इसके अंदर ओवर नहीं था, बाकी इजी है, लड्डू है, खा पी जाना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 1.2 लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये मेरे पास क्वेश्चन, इसके अंदर वेरिएबल x और y उसने का, उसके इसके अंदर वेरिएबल से क्या है a एंड b, कौन से a एंड b। देखिए अगर मेरे पास a एंड b हो, a प्लस b योटा इक्वल किसके 1 प्लस 3 योटा के, इक्वल -8 प्लस 11 योटा। देखिए a प्लस b योटा मल्टीप्लाई क्या है 1 प्लस 3 योटा। इन दोनों को कहते हैं मल्टीप्लाई करने से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके अलग करके इक्वल इसके रख देना हमने। ठीक है, यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट के ले लेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल ले लेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। इसके अंदर हमने वेरिएबल एक्स वाई नहीं है, वेरिएबल दे चुका है ए एंड बी। ठीक है, कोई भी ले ले, ए बी एक्स वाई, ठीक है एल एम। तो इसके अंदर उसने ए और बी का है, ए और बी की वैल्यू निकालने क्या कदर होगी इसकी। चलिए ए प्लस बी योटा इंटू मेरे पास क्या है 1 प्लस 3 योटा इक्वल मेरे पास -8 प्लस 11 योटा। सेम उसी तरह ए को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू 1 प्लस 3 योटा, ठीक है, इंटू मेरे पास प्लस क्या है बी योटा को 1 प्लस 3 योटा से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आगे देखें -8 प्लस 11 योटा, ए को अंदर मल्टीप्लाई करें क्योंकि ए दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए 1 जार ए प्लस 3 योटा 3 ए योटा, यानी ए को 3 योटा से भी मल्टीप्लाई करना है, ए को 3 योटा से 3 ए अयोटा प्लस बी योटा को 1 से बी योटा रह गया। ठीक है, उसके बाद प्लस बी योटा को 3 योटा से प्लस 3 बी अयोटा का स्क्वायर। योटा का स्क्वायर कैसे बना, होंगे इधर भी योटा है, इधर भी मेरे पास क्या योटा है, इसलिए मेरे पास योटा का क्या बन चुका है स्क्वायर, इक्वल मेरे पास -8 प्लस 11 योटा 7 वैसे, ये वैसे मेरे पास प्लस 3 ए अयोटा। लेकिन दोनों में कुछ चीज कॉमन आ रही, 3 ए योटा प्लस बी योटा, इसमें योटा कॉमन आ रहा है, अंदर मेरे पास 3 ए बचेगा प्लस योटा बाहर केला क्या बच गया बी प्लस 3 बी। ये योटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, हमने इधर भी लिखा हुआ है योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, इक्वल क्या है -8 प्लस 11 योटा, ए प्लस योटा इंटू 3 ए प्लस बी वैसे प्लस -3 बी इक्वल क्या है -8 प्लस 11 योटा। और देखिए यहाँ पे मेरे पास ये इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों के साथ योटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला और ये वाला रियल पार्ट है, इसको हमने अलग कर दिया। ठीक है, प्लस योटा इंटू 3 ए प्लस बी इक्वल क्या है -8 प्लस 11 अयोटा।
अब ये वाला रियल पार्ट है, इसको रियल पार्ट के इक्वल रख देना है -8 के। ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, इसको इमेजिनरी पार्ट के हमने इक्वल रख देना है। देखिए a माइनस 3b इक्वल किसके है, -8 के। इसी तरह अयोटा इंटू 3a प्लस b इसके इक्वल है 11 अयोटा के। ठीक है, अब ये वाला योटा और ये वाला योटा आपस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपस में क्या हो जाएगा, डिवाइड। कैसे, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, योटा इंटू 3a प्लस b ओवर क्या आ चुका है योटा इक्वल क्या बच चुका है 11। इसको मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर ये मेरे पास क्या है 1 है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सोल्व करने वाली कोई चीज नहीं है, ये a में, ये 3b में, ये विदाउट a एंड b है। तो अब हम इसकी क्वेश्चन एक बना लेंगे। अब ये योटा योटा से कट गया, 3a प्लस b इक्वल 11, 3a प्लस b इक्वल क्या आ चुका है 11। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या है 2 है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मेरे पास a माइनस 3b है, यहाँ पे 3a प्लस b इक्वल क्या है 11 है। यहाँ पे किसी एक को हमें सेम करना पड़ेगा, क्योंकि एक वेरिएबल यहाँ से कट हो जाए, या a कट हो जाए या b कट हो जाए। तो हम इसको अगर इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 से करेंगे 3a माइनस 3 3 9b इक्वल टू 8 3 24। तो 3a इधर भी 3a होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, कट जाएंगे। मेरे पास b का आंसर आ जाएगा। चलिए लिखते हैं 3 इंटू 1, यानी आपने 3 को 1 इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, 3 को क्वेश्चन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करना है, और माइनस किससे कर देना है 2 से, यानी 3 1 इंटू -2, या इस तरह लिख लें बाय, लिखें बाय 3 इंटू 1 -2, यानी क्वेश्चन नंबर 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और माइनस किस में करना है 2 में। चलिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3a क्या आ जाएगा 3a 3 3 9 माइनस 9b इक्वल मेरे पास क्या आ गया -8 इक्वल क्या आ गया -8। 8 को भी 3 से करना है, 8 3 क्या हो जाएगा 24। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कौन सी है, ये वाली है। इसको आप नीचे रखें, प्लस b इक्वल क्या है 11। दोनों को हम क्या कर रहे हैं माइनस, तो अगर माइनस कोई दो टर्म हो रही हो, दो इक्वेशन हो रही हो, तो नीचे वाली साइन क्या होती है चेंज, ये प्लस में किस में माइनस में, या प्लस माइनस में प्लस माइनस में। 3a और -3a आपस में कट गया, -1b -9b कितना होगा -10b इक्वल मेरे पास क्या आ चुका है -11 और -24 35 -35 मेरे पास ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा -35, यानी -10 मेरे पास b इक्वल, ये -10 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, -35 ओवर -10, माइनस माइनस आपस में कट गए। अब ये कौन से टेबल पे कट हो रहे हैं 5 के टेबल पे। देखिए 5 7 35, 5 2 10, तो b इक्वल मेरे पास 7/2 आ चुका है। b इक्वल क्या आ चुका है 7/2। b के आंसर को किसी एक क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो मेरे पास किसका आंसर आ जाएगा, a का आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा, a का। तो लिखते हैं पुट b इज इक्वल टू 7/2 इन 1 में करते हैं, किसमें करते हैं इन 1 इक्वेशन में करते हैं। ठीक है, 1 ये वाली है। अब b की वैल्यू उठा के आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, a माइनस 3 इंटू b क्या है 7/2 आया आंसर। क्या से आंसर आया 7/2 इक्वल मेरे पास क्या है -8 इक्वल क्या -8 a माइनस। अब ये 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, 3 7 21 और मेरे पास क्या 2 इक्वल क्या है -8। अब -21 और 2 इधर क्या हो रहा है प्लस में, उधर जाके इधर माइनस में, उधर जाके प्लस हो जाएगा। a इक्वल -8 प्लस 21/2। देखिए ये इधर माइनस का था ना, इक्वल के उस जानब लेके जाएंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। अब मेरे पास इसका ले ले एलसीएम, एलसीएम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब इसके नीचे कोफिशिएंट कितना है 1 है, 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 2 को 1 पे, मेरे पास आंसर क्या आ गया 2। अब जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 आंसर है, 2 8 16 क्या आ जाएगा 16। अगेन फिर देख ले, एलसीएम को आपने नीचे वाले पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब 2 को 1 पे डिवाइड किया 2 8 16, इसी तरह 2 को 2 पे डिवाइड किया, यानी कि 2 को 2 पे डिवाइड किया, कितना आंसर आ गया 1 आया। 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 21 ही रह चुका है। अब हमने माइनस करना है, 21 में से 16 निकाल दें
तो मेरे पास क्या बचेगा +5, क्या बचेगा +5। मेरे पास 21 में से 16 निकाले तो मेरे पास +5 क्यों बचा, क्योंकि ये मेरे पास -16 स्मॉल है, ये लार्ज है, जो वैल्यू बड़ी होगी उसी का साइन लगता होता है। मेरे पास 5/2 इसका आंसर आ चुका है, किसका, ए का। इसी तरह उसने कहा था मेरे पास आंसर निकालना अपने ए एंड बी का, जो कि हमने निकाल लिए। ए मेरे पास 5/2 है, बी मेरे पास 7/2 है। इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। ठीक है।